नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंगो को सांकेतिक भाषा में OGNAM लिखा जाए तो इसी भाषा में ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा? तो मान लीजिए इसको लिखना है तो एम वाला को कहाँ लेके चल गया है? यहाँ देखिए लास्ट में ए को उठा के लेके आ गया है यहाँ। उसके बाद एन को सेम उठा के लेके चला आया यहाँ। उसके बाद जी को यहाँ लेके आ गया है ओ। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मान के चलिए एस। तो स्टार्टिंग में यहाँ एस हो जाएगा, उसके बाद ई, तब पी ए, उसके बाद आर जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट को सांकेतिक भाषा में मोप जीएम लिखा जाता है तो उसी भाषा में रेट जेट को क्या लिखा जाएगा? तो इसको हम लोग लिखते हैं तो अगर मान के चलिए अगर टी यहाँ टी लिखा है तो यहाँ एम, तो टी बराबर सपोज चलिए एम हो गया। मान लीजिए यहाँ भी टी दिया है तो लास्ट में भी एम दिया था। टी बराबर एम तो ए बराबर हो जाएगा ओ। तो आर बराबर आपका हो जाएगा पी और जी, तो जी सेम दिया है। तो इसमें अगर चलते हैं हम लोग चलते हैं तो आर में क्या दिया है? 1 2 3 तो पी दिया है आर में, तो पी हो जाएगा। उसके बाद ए के मान क्या दिया है? ओ दिया है ओ। उसके बाद टी के मान हो जाएगा एम। उसके बाद जी यहाँ दिया है तो जी के मान यहाँ खोजिए, जी में जी हो जाएगा। उसके बाद टी का मान क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गन को है वो लिखा जाता है तो उसी भाषा में IBU किसके लिए लिखा जाएगा? तो इसको मान के चलिए तो यहाँ जी है तो जी से H बढ़ा 1 बढ़ा, U से V बढ़ा 1 बढ़ा, MNO तो यहाँ भी 1 बढ़ा। तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ I लिखा हुआ है, IBU किसके लिए लिखा जाएगा? तो किसके लिखा जाएगा? तो लास्ट वाला है ना, तो इससे पहले H हो जाएगा तब यहाँ I होगा, तो फिर उसके बाद A हो जाएगा तब यहाँ B हो गया, और उसके बाद T हो जाएगा तब यहाँ U हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में फायर को DGPC लिखा जाए तो शूट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो मान के चलिए फायर लिखा हुआ तो यहाँ से -2 हुआ है, इसमें भी -2, R -2, यहाँ CE इसमें भी -2 है, इधर से इधर बढ़ा है। अगर मान के चलिए अगर देखा जाए तो सब में -2 हुआ, तो इधर से अगर यहाँ देखिए तो DEF यहाँ बढ़ा, सेम इस तरह बढ़ा, तो इसको भी हम लोग सेम ऐसे ही बढ़ाएंगे तो उसी प्रकार हो जाएगा। आपका शूट लिखा है तो माइनस इधर भी कर लेंगे तो S से तो Q हो जाएगा, उसके बाद H के बाद यहाँ F हो जाएगा, O है, O से
2 करेंगे तो यहाँ m हो जाएगा, और t है तो t से 2 कम करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 मानी r, 18 मतलब r होता है, तो q f m r होगा। q f m r, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को फेक डुलू लिखा जाए तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो मान लीजिए सी, यहाँ 3 बड़ा है, सी डी तो 3 प्लस हुआ है, तो उसके बाद एच है तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है, ए है तो डी हुआ तो यहाँ 3 प्लस हुआ, आई तो एल यहाँ भी 3, यानी प्लस में 3 जुटा है, तो इसमें टेबल है, तो टेबल में 3 जोड़ देंगे तो T20 होता है, टी का मान 20 में 3 जोड़ दे तो 23, तो 23 के मान W होता है। उसके बाद ए में 3 जोड़ेंगे तो 4, तो 4 हो जाएगा डी का। उसके बाद बी में 3 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। उसके बाद एल में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ओ। उसके बाद ई में 3 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा। तो WDOH आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को कैट, ईस्ट को फास्ट लिखा जाए तो रेड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ बी हो गया तो बी तो सी, ए कॉमन है, टी भी कॉमन है। उसके बाद ई है तो यहाँ एफ हो जाएगा, बाकी सेम कॉमन है। तो यहाँ मान लीजिए आर है तो यहाँ एस हो जाएगा, बाकी सेम कॉमन हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा सेट 6 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में ट्रंक को निटेक्का लिखा जाए तो उसी भाषा में ग्रैंट को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट मान के चलिए इसको सेम 7, टी से एन, ए से आई, आर से टी, ऐसे लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग जी के मान ए लिख सकते हैं, एन के मान के लिख सकते हैं, आर के मान टी लिख सकते हैं, यू के मान ई लिख सकते हैं। उसके बाद ए के मान आई लिख सकते हैं, उसके बाद टी के मान एन लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए के टी ई आई एन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में सोशल को ये इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में डिम्पल को कैसे लिखा जाएगा? एस है तो एस, तो टी है ओ पी क्यू, यहाँ 2 बढ़ा, फिर सी डी ई एफ यहाँ 3 बढ़ा, ऐसे करते करते 3 बढ़ा, फिर प्लस में 4 बढ़ा, प्लस में 5 बढ़ा, उसके बाद प्लस में 6 बढ़ा। तो इसमें भी सेम हम लोग वही रूल अपनाएंगे। इसमें डी, इसमें डी तो डी के ई हो जाएगा, आई तो के हो जाएगा, उसके बाद एम एन ओ पी हो जाएगा, उसके बाद पी क्यू आर एस टी हो जाएगा, उसके बाद एल एम एन ओ क्यू हो जाएगा। यहाँ दिया है ई में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ के हो जाएगा। तो ई के पी टी क्यू के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी कूट भाषा में जून को नेक्स्ट पीएफ लिखा जाए तो स्टे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो मान के चलिए अगर यहाँ जे है, जे से 4 बड़ा है, फिर यू से x 3 बड़ा है, तो एन से पी 2 बड़ा है और ई से एफ 1 बड़ा है। तो उसी प्रकार हम लोग स्टे को लिखेंगे एस टी डब्लू यहाँ हो जाएगा, उसके बाद टी तो डब्लू, उसके बाद ए तो सी, उसके बाद जेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्लू सी जेड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में बॉम्बे को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? मान लीजिए यहाँ बी है तो यहाँ सी प्लस हो गया, तो एम एन ओ तो यहाँ एगो माइनस हो गया, फिर एम तो एन, प्लस माइनस का खेल है, 1 बढ़ा है फिर माइनस हुआ है, इसी तरह करेंगे। तो 1 बढ़ाइए और 1 माइनस कीजिए तो इसमें दिल्ली है तो डी है, तो डी है तो यहाँ हो जाएगा ई, उसके बाद ई है तो हो जाएगा डी, एल है तो हो जाएगा एम, उसके बाद एच है तो हो जाएगा जी, उसके बाद आई है तो हो जाएगा जे। तो ई डी एम जी जे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में बॉक्सर को AQWGQ लिखा जाए तो विजिट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें मान के चलिए इसमें मान बी तो -1 हुआ, या बी तो ये हो गया माइनस, उसके बाद यहाँ 2 हो गया, 2 प्लस हो गया, फिर यहाँ -1 हो गया, तो इसका रूल हो गया +1 -1। तो इस तरह हम लोग बैठाएंगे तो विजिट को तो यहाँ यू हो जाएगा, उसके बाद आई में के, फिर एस है तो एस में आर हो जाएगा, आर एस, उसके बाद आई तो के हो गया, फिर टी है तो यहाँ एस हो जाएगा, यू के आर के एस, यू के आर के एस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नंबर को इतना लिखा जाए तो इतना घोस्ट को क्या लिखा जाएगा? यहाँ यू एन है तो यहाँ यू एन है, पलट दिया है यहाँ से यहाँ को, उसके बाद एम बी यहाँ है तो एम बी को भी पलट दिया है, सेम सबको 2 लेटर पलट दिया है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ घोस्ट है तो घोस्ट है तो एच जी हो जाएगा, उसके बाद एस ओ हो जाएगा, एच जी एस ओ टी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कट को स्टीव लिखा और डिबिट को दिशा लिखा जाए तो ड्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सिंपल उपाय है, यहाँ मान के चलिए बी है, यहाँ बी है तो यहाँ सी हो गया,
यहाँ टी है तो यहाँ यू हो गया, यहाँ एस है तो यहाँ टी हो गया, उल्टा उल्टी कर दिया है। सेम उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ ए तो यहाँ बी हो गया, यहाँ एच है तो यहाँ आई हो गया, यहाँ एस है तो टी हो गया, टी तो ई हो गया। तो इसी प्रकार रोप्स को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना को इतना लिखा जाए तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो आर का मान 9 है, उसके बाद ई का मान 5, तो एल का मान हम लोग का होता है इसमें सब में दिया हुआ है। तो एल देखिए नंबर इसका दिया हुआ है 2 4 6 7, 2 4 6 7 है, तो इसमें से मिला लीजिए। एल का मान 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ओ यहाँ है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद टी का मान देखिए 1 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यू के मान 2 हो जाएगा। उसके बाद एस 1 2 3 7, 13 627, 13 627 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोबाइल का नंबर इतना है तो लाइम का मान होगा 1 2 4 6, 2 4 6, तो एल इधर है, यहाँ एल का मान 5। उसके बाद आई यहाँ 3 नंबर पे है, तो आई यहाँ 3 नंबर पे यानी 4। उसके बाद एम 1 पे है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ई, तो ई का मान 6, 54 16, तो 54 16 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में मैच को इतना लिखा गया है तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो मान लीजिए एम के मान 5 है तो 5 लिख दीजिए यहाँ। उसके बाद एच के मान 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद सी का मान 9, तो 9 लिख दीजिए। उसके बाद ए के मान 8 है। उसके बाद टी के मान 7, तो 7 8 9 1 5, तो 7 8 9 1 5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी को इतना लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो HA, तो मान के चलिए P, तो P के मान यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, डबल। दोनों में नंबर देखिए 2 2 स्टार्टिंग है। उसके बाद ए के मान 1 है तो 1 कर दीजिए। उसके बाद एच के मान 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में इतना पैरोट कितना लिखेगा तो प्रो को क्या लिखा जाएगा। P16 A1 सबका नाम लिख दिया है, तो एस का मान होता है 19, पी के मान होता है 16। उसके बाद ए का मान 1, आर का मान 18। उसके बाद ओ के मान 15, तो 19 16 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 22 1 14 को वैन लिखा जाता है तो इस 20 18 19 14 को क्या लिखेगा। तो इसका तो 20 होता है टी, 20 टी का मान 20 होता है, आर का मान 18 होता है। उसके बाद
19, 18, उसके बाद 19। उसी तरह से अब हमको लिखे देता TRAIN होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दे पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए, प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कोड दिए गए, अक्षरों के लिए सही कोड चुनिए। नीचे दिए पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिया, प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कोड दिए गए, अक्षरों के लिए सही कोड चुनिए। बीट, BEAST बेस्ट, तो बी हो जाएगा हाइफन, उसके बाद हो जाएगा ई चलिए भागा, उसके बाद ए का प्लस, एस अब क्या हो जाएगा, उसके बाद टी डबल, तो हाइफन 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। जोकर, जिम्नास्टिक, कारपेंटर, एनिमेटेड। तो इसको सजाना है, तो सजाएंगे तो पहले हम लोग का आ जाएगा 4 नंबर, ए है यहाँ पहले का लेटर, तो ए हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर के बाद 4, उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर, 4 के बाद 3 आई, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तब 43, 21 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरर को अब सजाना है। ईरर, डिजास्टर, जेकब, उसके बाद फ्रीक्वेंट। तो इसको सजाना है तो पहले हम लोग लेंगे, सबसे स्टार्टिंग से लेते हैं, तो डी का पहले दूसरा हो जाएगा, उसके बाद DE, तो ए 1 हो जाएगा, उसके बाद F 4, उसके बाद C 3, 21, 43 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है हेयर, हीना, हारमोनियम, होस्ट। तो पहला लेटर तो सेम है, छोड़िए, उसके बाद इसमें दोनों में सेम, और पहले का नंबर हो जाएगा आपका 1, उसके बाद 3, अब इसमें आइए तो उसके बाद हो जाएगा 2, तब 4। क्यों? तो पहले सेम, पहला सेम है, ये दोनों में सेम है, तो इसमें अब तीसरा नंबर मिलाएंगे तो यहाँ आर है, तो ये बड़ा हो गया, आई छोटा, तो 1, तो स्टार्टिंग, तो हम लोग का इसी तरह हो गया, तो 13, 24 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड, बोनस, बंच, बोर्ड। अब इसको हम लोग को व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी कोर्स में लगाना है। तो पहले बी सबका समान है, यू आ गया, तो MNOPU, तो सबसे लास्ट में आया, तो यू का सबसे लास्ट में 3 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका मान के चलिए 4 में सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका 3। उसके बाद इसका काम क्लास, अब 3 गो बचा, 3 गो में दोनों को देखेंगे, तो इसको देखेंगे तो वो सेम है। उसके बाद तीसरा लेटर में चलिए, तो ए, तो 4 हो जाएगा, पहला लेटर 4 हो जाएगा, ये भी खलास हो गया। उसके बाद 2 गो बचा, इधर 4, इधर 3 है, स्टार्टिंग में 4, लास्ट में 3, तो ये सब ऑप्शन नंबर हम लोग कैसे ही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस्ट को एनोनिमस और एंटोनिमस आर्गोनेंट, इसको व्यवस्थित करना है। इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे, तो ए सब में समान है, इसको काट दीजिए,
उसके बाद इसमें चलिए एन, एन इधर है एन, उसके बाद तो पहला हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 4, तब वो 23 41 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसी तरह बिलियन, ब्यूरिकेट्स, बिलेटर, इसके बाद बिरलोब्रम। अगर इसको हम लोग बैठाते हैं 6 नंबर, सेम प्रोसेस वही है। बी सब में है, आई सब में है, एल, तो यहाँ बी, तो पहले का नंबर तो दूसरा हो जाएगा आपका 6 का दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 4, तो वो 23 41 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेड, इम्पार्ट, इम्प्रूव। इसको अगर हम सेव करते हैं तो मान के चलिए तो दोनों सेम है, ए बी आई एम सेम। उसके बाद पी इसमें भी सेम, इसमें भी सेम है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ओ आर ए, तो हम लोग का 7 नंबर मिलाएंगे तो पहला ए आ गया, तो पहले का ए हो जाएगा। उसके बाद इसका काम खलास, और उसके बाद 1 आ जाएगा, तब फिर 4 आ जाएगा, तब 3 आ जाएगा। 21 43 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे फिर इसको भी हम लोग को सजाना है 8 नंबर को फिर वैसे ही करेंगे। मान लीजिए दोनों सेम है तो काट दीजिए, यू ये भी सेम है, इसको भी हटाइए। यहाँ ए है, दोनों में ए है, तो पहला 2 हो जाएगा आपका 8 का 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 होगा, फिर 3 होगा न। 24 13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, फिर इसी को 9 को ऐसे भी सजाना है सेम। तो इसको हम लोग चलेंगे एन सब में सेम, ई सेम, सी सेम, आर सेम हो गया। यहाँ ओ तो पी, तो आर हो जाएगा आपका 9, सब सेम। तो पहला आपका मान के चलिए 1 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो एल, उसके बाद 1 के बाद हो जाएगा 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 12 43 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम दिया है वैसे ही, डिविडेंड, डिवीजन, वेस्ट, डायरेक्ट, इसको भी सेम इसी तरह सजाना है। इसको भी मैं सजाएंगे तो पहला हम लोग का 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 4, यानी 35 21 4, तो 35 41 32 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को वैसे ही फिर एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें पहले का नंबर आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा। 35 214, तो 35 214 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इसको भी वही फार्मूला है, सेम वही, उसी तरह इसको भी व्यवस्थित करना है। तो पहला नंबर 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा। 32 154, तो 32 154 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द कोश के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। तो इसको सेट करते हैं, इसको भी फिर वैसे ही करना है, बस नंबरिंग डाल देंगे, काम हो जाएगा। रोंग पहला, उसके बाद ये 2 नंबर आएगा,
उसके बाद प्रोविडेंट 3 नंबर और लास्ट में प्रोमाइन 4 नंबर। तो हम लोग का 4 नंबर पूछ रहा है, तो 4 नंबर हम लोग का यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नीचे के शब्द में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा? इसको हम लोग सजाएंगे। तो मार 1 नंबर, उसके बाद मोटेस्टिक 2 नंबर, मॉन्टरी 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना नंबर पूछ रहा है? चाहिए ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के शब्द में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा यदि शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम व्यवस्थित किया जाए? तो पहला नंबर तो ओडेरियम आ जाएगा, वो ओडियम, उसके बाद ओडियम 2 हो जाएगा, ओडियस 3 हो जाएगा, ऑकलेट 4 हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 17वां है और नीचे से 26वां है। ऊपर से 17 और नीचे से 26वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सोहन 7वां है, मिसमाइंड हो गया। ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है। तो 7 मान के चलिए, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। और सोहन नीचे से छात्रों की कुल संख्या 26, तो 26 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो कुल छात्रों की संख्या जोड़ देंगे, 25 है और 6 कितना हो जाएगा? 25 हो गया, 25 है 6 31। फार्मूला होता है 1 जोड़ देते हैं, तो 31 है 1 32 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। 17वां अंत से उसका स्थान होगा। 31 को विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां, यानी बीचों बीच में बा, आसपास में वह पड़ी, और अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए एक कितना है, 31 को -7 करेंगे, इकतीस में से 17 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 तो अरुण अंत से 15 हो, 14 प्लस 1 जो एक फार्मूला में ऐड करते हैं, 14 1 15 हम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों की कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम होगा। 30 को बड़ा सन छात्र, तो 30 को में से 13 को घटा दिए, कितना होगा? 17। तो अंत से अंजू का स्थान, तो 17 प्लस 1 जोड़ देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 18, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर क्रम से नीचे से 19वां, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा? तो 40 में से 19 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, और शंकर के ऊपर से तो 21 प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी 22 हो जाएगा, 22वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं
और अंश से 20 हुई, तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? तो मान लें 12 -1 बराबर 11। तो पहले तो बीड़ा, उसके बाद बीड़ा के पीछे कुल लड़कियों की संख्या, तो 19 - 1 बराबर 18। तो पंक्तियों में कुल लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे, +1 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा यहाँ तक 30। तो सुनीता से आगे लड़कियों की संख्या, तो 14 - 1 बराबर 13। सुनीता के पीछे लड़कियों की संख्या 20 - 1 बराबर 19। तो 13 + 19 + 1 बराबर 33। अतः दोनों पंक्तियों में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 63। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से 6वां स्थान पर है, ऊपर से 6वां स्थान पर, और गोविंद 7वां स्थान नीचे है। तो कृष्णा के से नीचे कौन सा स्थान है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। टोटल के स्टूडेंट कितना है? 35। तो 6 + 7 बराबर 13। हाँ, तो कृष्णा नीचे से 35 - 13 बराबर 22। तो कृष्ण, तो 22 + 1 बराबर 23 हो जाएगा। तो 23 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे ओर से 31वें स्थान पर है। तो 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और फेल हो गए। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 10 + 30 + 1 + 30 + 1 बराबर 45। टोटल स्टूडेंट 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, बाएं से 12वें, और दाएं से 5वें। तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या, तो 12 + 5 उसके बाद 4 बराबर 21। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ए ई से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो सबसे लंबे 2 है। तो इसका आपका आंसर मान के चलिए सी से बड़ा ए, उसके बाद ए से बड़ा डी है, फिर ए से बड़ा डी, डी से बड़ा बी, फिर सी से बड़ा ई से बड़ा ए। सब समीकरण करने से तो हम लोग तो बी और डी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी, इनमें सबसे लंबी कौन सी है? तो चलिए, तो उमा सुमा से छोटी है, तो उमा सुमा से छोटी है, तो ये हो गया। उसके बाद उमा नेहा से छोटी, फिर सुमा से, उसके बाद हेमा सुधा और उमा से। तो पहले हेमा बड़ा है, उसके बाद सुधा बड़ी है, उसके बाद उषा। तो इसमें सबसे लंबा हेमा सबसे लंबी है, तो हेमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश रमेश से बड़ा है, मोहन सुरेश से छोटा है और मुरारी मोहन से छोटा है, किंतु सुरेश से बड़ा है। तो कौन सबसे छोटा है? तो इसमें सेम वही, सुरेश से रमेश से सुरेश बड़ा और मोहन से सुरेंद्र बड़ा। तो इसमें सुरेश मुरारी मोहन, सबसे छोटा रमेश हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा का छोटा भाई सोहन है, सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो इसके चलिए सीता, उसके बाद मोहन, उसके बाद सीमा, उसके बाद श्वेता, उसके बाद दीप्ति। तो सबसे बड़ी दीप्ति है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बी से ज़्यादा सुंदर है, बी से वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं, तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन सा है? तो इसमें मान के चलिए पहला सबसे बी वाई से बड़ा, फिर यहाँ बी से बड़ा के, तो के, तो सुंदरता की कोटि में जी निचले स्तर पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी की आयु क्यू के बराबर है, तो पी इक्वल क्यू, आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा है तो नीचे डाल दीजिए, टी आर से छोटा है, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा हम लोग का हो जाएगा एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू प्रीति से छोटी है, अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन अजयंत, मोहन और जयंत, मोहन और जयंत। फिर उसके बाद सुधा से छोटे हैं, सुधा, उसके बाद श्रीधर रही, दोनों बराबर इक्वल है, तो श्रीधर अंजू से बड़ा है, श्रीधर अंजू से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।